हेलो एवरीवन। बिहार में परिचारी और क्लर्क वाली जो भर्ती आने वाली थी उसके लिए अपडेशन दे दिया गया है। फाइनली जो है फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये वैकेंसी जो है अनुकंपा पर भी ली जाएगी और सीधी भर्ती भी होगी। तो ये दोनों के बारे में हम बताएंगे, क्योंकि अभी जो अपडेशन आया हुआ है वो किन के लिए है और आप लोगों के लिए जो लोग फ्रेश कैंडिडेट है वो लोग कब से अप्लाई कर पाएंगे, इसके बारे में भी नियम इसमें बता दिया गया है। पूरे तरीके से नियम जो है कि आपका 12th होना चाहिए, आपका कंप्यूटर होना चाहिए, ये सारी चीजें इसमें बताई गई है। तो उसको भी हम अच्छे तरीके से देख लेंगे, वो सभी भी चीजें अपना रेडी करके रखेंगे। लेकिन मैं आपको ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं कि भाई ये जो अभी ये फॉर्म फिलअप का डेट दिया गया है ये अनुकंपा वालों के लिए है, फ्रेशर के लिए अभी नहीं आया है। फ्रेशर के लिए बहुत जल्द दिया जाएगा, वो भी अपडेट इसमें है। तो आप वीडियो को अपने क्वालिफिकेशन के लिए देख सकते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखना है, और जो अनुकंपा वाले बच्चे हैं वो अपना जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए फिर से अच्छे से डिटेल से समझते हैं इसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे कि यहाँ पर जो भी अपडेट आपको दिया जाए, चाहे वैकेंसीज के बारे में चाहे क्लासेस के बारे में, वो सब आपको इन्फॉर्मेशन इमीडिएट आपके पास पहुंचे। देखिए सबसे पहले तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से बता रही हूँ, ये अनुकंपा पर अभी फॉर्म फिलअप निकाला गया है, क्योंकि पता चला कि आप जो है एक होता ना एक्साइटमेंट हो जाता है, वो सब चीजें हम समझते हैं कि लगता है कि अच्छा आ गया मैम, चलिए अभी हम लोग फॉर्म भर देंगे, ये सब आप उस उम्मीद से देखोगे और फिर लास्ट में पता चलेगा तो आपको लगेगा कि अच्छा मैम ने तो हमें चीट कर दिया। तो वैसा नहीं, ये अभी अनुकंपा पर आया है तो आपका भी आएगा, उसके बारे में भी समझ लेते हैं। ये कल के डेट में आप देख लो, एक सेकेंड, हाँ 7 जुलाई के जो है डेट में ये अपडेशन दिया गया है। इसमें अच्छी चीज क्या है ना कि इसमें आप लोगों को क्या क्या प्रिपेयर करके रखना है वो बता दिया है, ठीक है। और कहाँ कहाँ पे सीट है ये तो हमें पता ही था वैसे। तो यहाँ पे लिखा गया है माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय लिपिक एवं विद्यालय परिचारी के पद पर। तो देख लीजिए ये सारी चीजें, इसमें आपको कुछ खास देखने वाली नहीं है, जहां पर है वहां पे मैं आपको लेके चलती हूँ। ये है फॉर्म फिलअप। जो लोग भी अनुकंपा पर फॉर्म भरने वाले, अनुकंपा पर फॉर्म भरने का मतलब है कि उनके रिलेटिव्स, उनके घर वाले काम कर रहे थे और इस जॉब में थे और उसी समय इनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उनके जगह पर उनके रिलेटिव्स का या उनके घर वालों का जो है नौकरी होगा। तो ये वाला तो पहले ही बता दिया गया था कि अनुकंपा पर भी इसमें जो है नौकरी ली जाएगी। फॉर्म फिलअप कब है? 6 जुलाई से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। 16 जुलाई यानी 16 जुलाई जो है इसका लास्ट डेट है। इन लोगों का फॉर्म अभी भरा जा रहा है, ठीक है। आप लोगों का भी समझ लो अब आ रहा है, फटाफट ये सारा प्रोसेस पूरा कर लेंगे ये लोग। मृत्यु तिथि के अनुसार अवरोही क्रम में मेधा सूची बनाई जाएगी, मेधा सूची के आधार पे औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन 22 जुलाई को हो जाएगा। ये आपत्तियों का निराकरण फाइनली इनका अगर देखोगे तो पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब लेकर के 31 जुलाई तक यहाँ पे काम खत्म कर देंगे। 31 जुलाई तक इन लोगों का काम हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों का जो फ्रेशर है, जो अप्लाई करना चाहते थे, उन लोगों के लिए होगा, ठीक है। यहाँ पे नियुक्ति का वितरण जो है 6 अगस्त को दिखा रहा है, ठीक। ये सब आप लोग देख लेना, ये पीडीएफ भी होगा तो हम लोग दे देंगे आपको, आप वहां से भी ले सकते हो। चलिए ये सारा आपको फॉर्म भरना होगा, ये फॉर्म आपको भरना है कि कब से कब हुआ है, क्या है सारा ये प्रोसेस। ये प्रपत्र आप लोग जो है निकालोगे प्रिंट आउट यहाँ पर, ठीक है। हम क्वालिफिकेशन में आ जाते हैं, ठीक है, कि क्वालिफिकेशन हमें क्या चाहिए। ये सारे सीट हैं, ये आपको पता ही होगा। पटना में 210 सीट रहेगा, नालंदा में 149 है, इस तरह से सारे सीट्स आपको 6421 आप लोगों का जो है ये विद्यालय के लिए, आपका लिपिक के लिए था। परिचारी का अभी और दिखा देती हूँ मैं आपको, ये सारा पहले वाला भी इसमें ऐड कर दिया गया है, ठीक है। ये सारे पोस्ट हैं। अच्छा, इसमें ये भी चीजें बोल दी गई हैं कि जो ये अभी वैकेंसीज निकाली गई है वो वैकेंसी अनुकंपा पे निकाली गई है। बहुत जल्दी फ्रेशर के लिए भी जो है नोटिफिकेशन दिया जाएगा। अब वो जल्दी में कब होगा? तो जब इनका काम खत्म होगा तभी, समझ लेना इतनी बात। तो 6 अगस्त तक इन लोगों का जो है नियुक्ति हो जाएगा। उसके बाद अब आ जाते हैं यहाँ से, देखिए विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के पद पर नियोजन की प्रक्रिया अहर्ता, ये हमें जानना थोड़ा सा क्लियर और नोटिफिकेशन के साथ जानना जरूरी था।
सबसे पहले तो विद्यालय सहायक का पद सीधी भर्ती से भरा जाएगा, ठीक है। विद्यालय सहायक के पद पर नियोजन हेतु भारत का नागरिक और उसी जिले का होना आवश्यक है। इकाई जिस जिला क्षेत्र में अवस्थित होगा उस जिला का स्थायी निवासी होना आवश्यक होगा। तो ये तो समझ लो कि अगर 310 आप लोगों को 210 पटना में दिखाई दे रहा है तो जो पटना के रहने वाले हैं वही सिर्फ वहां भरेंगे। ये एक अच्छी चीज है कि अपने जिले में डालोगे। इस पद पर नियोजन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अब देख लो आप लोगों का जो है विद्यालय सहायक के लिए जो है वो 12th मांगा गया है और विद्यालय परिचारी के लिए 10th है। 10th पास विद्यालय परिचारी और 12th, ये पहले से वैसे हमें पता था और ये इंफॉर्मेशन दी गई थी। मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर संचालन, इसमें थोड़ा सा था, इसमें क्या होगा, डीसीए मांगेगा, टाइपिंग मांगेगा, ये सब मांगेगा। तो इसमें सिर्फ डीसीए मांग रहा है लेकिन 6 मंथ का मांग रहा है, ठीक है। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, देखिए मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर संचालन में न्यूनतम 6 माह की डिप्लोमा अर्हता आवश्यक होगा। तो ये थोड़ा सा था, इसमें हर लोग अपने तरीके से बना रहे थे कि टाइपिंग मांगेगा, डीसीए मांगेगा, तो ये सब बना रहे थे। लेकिन फाइनली ये आप देख लेना, डीसीए का आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा और ऐसे जगह से चाहिए होगा जो रिकॉग्निशन हो, जिसका जो आपको सर्टिफिकेट दे तो सर्टिफिकेट का वैल्यू हो। इस पद पर न्यूनतम नियोजन हेतु 18 साल और फिर उसके बाद राज्य सरकार के अनुसार ही इसमें जो है एज के लिए बताया जा रहा है। यहाँ पे अभ्यर्थियों के द्वारा नियोजन के लिए ऑनलाइन आवेदन संबंधित नियोजन इकाई में समर्पित किया जाएगा। नियोजन पैनल के आधार पर किया जाएगा। पैनल का निर्माण मेधा अंक में अवरोही क्रम पर होगा। इंटरमीडिएट के परीक्षा में कुल पूर्णांक के सापेक्ष प्राप्त कुल प्राप्तांक का प्रतिशत संबंधित अभ्यर्थियों का मेधा अंक होगा। मेधा अंक के बारे में है। कंप्यूटर सक्षमता परीक्षा भी ली जाएगी। औपबंधिक चयन सूची के अभ्यर्थियों का टंकन एवं टंकन टाइपिंग का भी दे दिया है भाई साहब, टाइपिंग को भी दे दिया है, ठीक है। तो ये टेस्ट आप लोगों का लिया भी जाएगा। उसे अंतिम रूप दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा सीधी नियुक्ति, अनुकंपा पर नियुक्ति सहित सीधी नियुक्ति और उनका भी आरक्षण संबंधित किए गए प्रावधान विद्यालय सहायक के पद पर नियोजन हेतु लागू होंगे। आरक्षण भी होगा। नियोजन प्रक्रिया ये सब हो गया। विद्यालय परिचारी 10th पास के लिए है, ये सब है। अब आइए कुछ और चीजें हैं जो मैंने आप लोगों के लिए निकाल के रखी हुई है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि आपको 60 साल तक नियोजित किया जाएगा। आपको भी पता है पूरी तरीके से ये सरकारी है ही 60 इयर्स तक। सैलरी के बारे में भी हमने आपको बताया था, 16,500 सैलरी जो है सहायक विद्यालय सहायक की रहेगी और 15,200 सैलरी जो है परिचारी की रहेगी, ठीक है। ये बातें आपको पता है। 500 जो है हर साल जो है 500 इंक्रीमेंट विद्यालय सहायक को मिलेगा और 400 जो है विद्यालय परिचारी को मिलेगा। थोड़ा सा कम है लेकिन है, अब यही है। कोई स्थानांतरण, कोई ट्रांसफर नहीं होगा। जहां पे आप एक बार नौकरी कर रहे हो वहीं पे आपका रहेगा, ये भी दे दिया गया है, ठीक है। और कोई आपको जल्दी निकाल नहीं सकता। दंड किस तरह का होगा, निंदन और लापरवाही अगर ऐसा करते हैं तो, ये सारी चीजें। तो अब आप लोगों के लिए कब तक आ जाएगा, तो यही है 6 अगस्त तक का अनुकंपा वाले बच्चों का जो है कंप्लीट कर लिया जाएगा। एंड देन फ्रेशर्स के लिए आप लोगों के लिए वैकेंसीज निकाली जाएगी। बीएसएससी के साइट पर ही होगा। जैसे जैसे अपडेट आएगा वैसे वैसे हम आपको बताते चलेंगे। बस इतना है कि इसमें काम शुरू हो चुका है। तब तक आप लोग क्या करो, अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो। आप कैटेगरी वाइज हैं, कास्ट सिस्टम से कोई कास्ट से बिलोंग करते हैं वो आपको दिखाना है, तो उसको आप पहले से प्रिपेयर कर लीजिए। जहाँ के हैं जो आपका रेसिडेंशियल है स्थानीय निवासी का, वो उसको एक रेडी करके रख लीजिए। डॉक्यूमेंट सारा प्रिपेयर करके रखो क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा है। मुश्किल से आप देखोगे इन लोगों का फॉर्म फिलअप 6 से स्टार्ट हो रहा है, 6 जुलाई से 16 जुलाई को खत्म, यानी 10 दिन का टाइम दिया है। इसी तरह से आपको फॉर्म भरने का भी टाइम ऐसे ही मिलेगा। तो डॉक्यूमेंट सारे प्रिपेयर करके आप रख लीजिए। डीसीए का अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको भी देखिए। अगर आपने मान लो कि डीसीए कहीं कहीं से बच्चे करते हैं लेकिन जिस जगह से करते हैं वो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होता है, तो ये पता कर लो कि हाँ वहां का वैलिड है या नहीं है तो फिर देखिए आपको वैसे संस्थान से अपना सर्टिफिकेट लीजिए। तो ये सारी चीजें प्रिपेयर करके आप रख लीजिए जो लोग भी इसमें अप्लाई करना चाहते हो। और जैसे ही कोई भी अपडेशन इससे रिलेटेड आएगा, आपको पता है हम अपने चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। फिर मिलूंगी। टिल देन टेक केयर एवरीवन।